1977 से आप लगातार राजनीति में हैं, बड़े बड़े ओहदे संभाल चुके हैं, चाहे वो बिहार के हों या फिर इस देश के हों। उसके बावजूद आज की तारीख में अगर आप ये बयान देंगे कि भारत में डर का माहौल बन चुका है, यह बयान क्यों देना पड़ा आपको? क्या वजह थी? और आप समझ रहे हैं कि आपके इस बयान के मतलब और मायने हिंदुस्तान के बाहर क्या निकाले जाएंगे? सिद्दीकी जी, आवाज नहीं आ रही उनकी। देखिए, ये तो मेरा अहोभाग्य है, कि बहुत छोटी सी मीटिंग का इंटेलेक्चुअल्स भी थे, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी थे, और उसमें हमने दुखी मन से जो हमने बोला, कहा कि मैं दुखी मन से ये कह रहा हूं। कोई आदमी अपने घर को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने देश के को छोड़ने की बात कभी सपना में भी नहीं देखेगा, चाहे कितनों फैसिलिटी मिल जाए। तो वैसी दृष्टि में हमने बहस के लिए इस मुद्दा को छेड़ा कि साहब, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, घृणा द्वेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत की राजनीति। अरे कौन कर रहा है घृणा और द्वेष की राजनीति? आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आरजेडी और जेडीयू की सरकार है अब तो बिहार में, कम से कम वहीं का एग्जाम्पल दीजिए। आ रही हूं मैं आपके पास। अजय आलोक जी, आप चूंकि बिहार से ही हैं, अगर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं तो क्या गलत है? कहा जा रहा है कि बीजेपी के शासन में माहौल मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल खराब कर दिया गया है, देश रहने लायक नहीं बचा है। उनके कई नेता एक के बाद एक इस तरह का बयान दे रहे हैं। अजय जी, वैसे तो अगर देखा जाए चित्रा जी, तो जो शासन बिहार में है अभी, आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस ये मिला के, और ये समाजवादी पार्टी का शासन अगर यूपी में आ जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश के दोनों प्रदेश के मुसलमान तो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। अब इस शासन में भी अब्दुल बारी जी को डर लग रहा है बिहार में, तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। लेकिन बाकी लोग इनके पार्टी के इनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और बयान देना है, आप अपना बयान देते रहिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, और उनकी अपनी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है। और उनका ये बोलना और एक फंक्शन में बोलना, इंटेलेक्चुअल के बीच में बोलना, मुझे पक्का यकीन है कि वहां के इंटेलेक्चुअल्स भी इनसे अग्री नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार में डर की जगह तो है ही नहीं। बिहार में तो इमरजेंसी में भी जब लोग नहीं डरे, किसी चीज से लोग नहीं डरे, तो बिहार कहां से डर जाएंगे? इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इस बयान का कोई खास मतलब है। मृत्युंजय तिवारी जी, अब आपके बड़े नेता की ओर से अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा तो पूछा जाएगा ना, बताइए बिहार का माहौल कैसा है? वहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, मुसलमान सुरक्षित हैं या फिर नहीं है? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो जिस बयान को लेकर के इतना हाई तौबा मचाया जा रहा है और चर्चा किया जा रहा है, उस बयान का मायने मतलब गलत अर्थ, गलत संदर्भ में दिखाया जा रहा है। माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का राजनीतिक अनुभव इतना लंबा है, और उनको किसी से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर तो देश के लिए ऐसा बयान जिस तरह से रंग दिया जा रहा है, इसे हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। उन्होंने खुद ही बयान दिया है, का माहौल उन्होंने का खुद ही मतलब बयान दिया है। आपने सुना उनका बयान? ये तो हम कर रहे हैं, आपने नहीं सुना तो दोबारा सुना दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? आपके रहने लायक देश है या नहीं है, पहले ये बता दीजिए। बहुत अच्छी तरह से मृत्युंजय तिवारी के रहने लायक ये देश है या फिर नहीं है? व्यक्तिगत रूप से उनको हम कह रहे हैं कि उनका कहने का तात्पर्य, संदर्भ ये रहा है कि आज जो स्थिति है देश में, क्या जो नफरत, घृणा, जो वातावरण बनाया जा रहा है, उनको लेकर के तो कई कलाकारों ने भी सवाल खड़े किए। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी, जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, आज वो इस तरह के बयानों को लपक करके राजनीति की रोटी सेक रही है। अरे स्वतंत्रता के आंदोलन में किसका योगदान रहा, किसका नहीं, इसको लेकर बीते दिनों हमने कर लिया है डिबेट सर। मृत्युंजय तिवारी जी, ठीक है, कोई नहीं दे रहा है उनको सर्टिफिकेट, वो खुद ही लेने को बेचैन है, तो कोई क्या करेगा? हम जानते हैं, अगर कोई खुद ही कहे, सर सुनिए ना, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अरे देश को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो ये हमारा हक है कि हम उस पर डिबेट करें।
ये हमारा मुल्क जितना है उतना कौन उनका देश भी को है, बदनाम कर लेकिन रहा उनको है? अगर समझ में नहीं आ रहा है जब तो महात्मा समझाना हमारा गांधी को काम है। गाली दी मृत्युंजय जाती तिवारी है, जी उस समय देश बदनाम नहीं होता है। बिल्कुल होता संसद है, में- और ऐसे लोगों को रोका संसद में जाना चाहिए। महात्मा गांधी अभी को आ जाते हैं ना गाली दी मृत्युंजय जाती है, तिवारी जब- जी आपके नेता के बयान पर इधर उधर मत जब जाइए, संसद उस पर में भी हमने महात्मा बयान गांधी को उस पर भी गाली हमने दी डिबेट जाती कर दिया है। है। मैं आपसे पूछ रही बीजेपी हूँ के सांसद मृत्युंजय प्रज्ञा तिवारी ठाकुर को के देश द्वारा में डर उस लगता समय है देश बदनाम नहीं होता या है। देश उनके लिए सुरक्षित है? मृत्युंजय तिवारी जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया अरे है। आप बताइए ना आपके लिए ये क्या जो है? मृत्युंजय देश तिवारी जी है, छोड़ दीजिए उनको, ये देश, आप बताइए ना ये आप मिट्टी, सुरक्षित है इस देश में? ये नहीं है देश- सुरक्षित? हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब जैसे आपका जवाब ये से ही पता देश चल रहा है ना कितने सबका कंफ्यूज हैं आप। है और देश से सब लोग प्यार अच्छा, करते बिहार हैं, में मोहब्बत सुरक्षित हैं आप? करते हैं। आपके नेता? और देश में ही जीना बिहार मरना में सुरक्षित चाहते हैं हैं, आपके नेता देश और आप? के लिए कुर्बान होना चाहते हैं। बिहार में सुरक्षित हैं आप और आपके लेकिन नेता आप या नहीं है? राजनीति के चश्मे से इसे मत देखिए। अरे राजनेता और इसको अगर कोई डाइवर्ट बयान मत देगा कीजिए। तो उसको यहाँ राजनीति रोजी के रोजगार चश्मे से का ही सवाल देखा है। जाएगा। ये रोजी रोजगार के लिए तो देश के हर हिस्से से चित्रा जाते हैं जी, लोग विदेश। राजनीति के आपको चश्मे पता है से देखा करोड़ों लोग जाएगा। रहते हैं विदेश में, लेकिन ये भी कहा लेकिन कोई भी जाएगा- हिंदुस्तान के संदर्भ में इस तरह का बयान नहीं ये देता भी है कहा कि जाएगा- हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है रहने के लिए, और देश के भीतर रहने वाले लोग खाते हैं यहाँ का आप या गाएंगे तो विदेश पूरा का सवाल नहीं कर पूछा लीजिए, जाएगा। तब मेरा जवाब सुन लीजिए। अरे मैं सवाल जो पूछ रही हूँ आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ मृत्युंजय देखिए, तिवारी जी, बिहार सुरक्षित है हम तो उसी अब्दुल का बारी जवाब सिद्दीकी जी दे के रहे लिए, हैं। आपके लिए, या फिर नहीं है? देश सीधा जवाब पूरी दीजिए। तरह से सुरक्षित है। देश में भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है, ये देश है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। इस सुरक्षित देश है ना? को मान अगर लिया आप ना आपने? चाहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई में बांटे तो ये नहीं बंटने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। सुरक्षित है ना देश? मान लिया ना आपने? पूरी तरह से सुरक्षित फिर है। अपने नेता को लेकिन समझाइए। अभी जिनके हाथों में शासन है उन्होंने नौजवानों की, किसानों की जो हालत कर दी है, सर, जो ये दोनों आने दो वाले अलग पीढ़ी अलग विषय नौजवानों हैं। के अंदर जो नफरत रोजगार बीज का बोया मुद्दा जा रहा है, महंगाई ये का मुद्दा माहौल है, खराब करने लेकिन का जब चुनाव प्रयास होता है बीजेपी तो कर फिर रही वहां है। पर बीजेपी ये को बात तो क्यों कर लोग रहे वोट दे देते हैं? सर, यही तो सवाल है ना मृत्युंजय तिवारी जी। ज्यादा दूर नहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को, बीजेपी ज्यादा को- दूर नहीं हुआ ना, बीजेपी को जितना वहां पर आप वोट देखिए मिले कि हैं आरजेडी को देश जितना में, मिला उतना ही उससे बीजेपी को भी ज्यादा मिला। विपक्ष का, उससे ज्यादा विपक्ष में भी वोट मिले हैं। अरे तो विपक्ष का सबका जोड़कर बताइएगा तो संख्या अलग बल विषय के होगा आधार ना। पर वो तब सत्ता तो में बहुत है। सारे ऐसी पार्टियां हैं। पूछा ये नहीं, सवाल इसलिए जा रहा हम है कह कि रहे हैं, देश को बदनाम करने की बीजेपी कोशिश का क्यों की संख्या जा बल रही अगर है? 300 और कोई भी है, इतना बड़ा वो नेता सत्ता अगर में बोलेगा, शासन कर रहे हैं, इसका ठीक है मतलब सर। नहीं है कि 130 करोड़ सुशील देशवासियों सिंह का जी। समर्थन है।